नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वह बेहद दिलचस्प मुद्दा होने वाला है और यह कोरिया प्रायद्वीप की घटना को लेकर के हम बात करेंगे। हम यह भी इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ अरब में आप देखेंगे इजराइल हमास छिड़ा हुआ है, यमन की एंट्री होती है, ईरान उलझा हुआ है वहाँ। यहीं आप देखेंगे यूरोप में तो आपको यूक्रेन रसिया उलझता हुआ नजर आएगा। उसके बाद एशिया में आपको चीन फिलीपींस या चीन ताइवान की स्थिति आपको खराब देखने को मिलेगा। ये चीज़ें चल ही रहा था कि कोरिया प्रायद्वीप में फिर वही चीज़ें शुरू हो गई जो कभी 60-70 साल पहले हुआ करता था और इसको प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं और उसके तहत विभिन्न तरह की चीज़ें की जाती है। और अभी जो काम किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा उसे गुब्बारा वार कहा गया है, बैलून वार आप कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए जब मैं इसको पूरे डिटेल से बताऊंगा तो कई बार आप मुस्कुराने लग जाएंगे कि क्या युद्ध इस तरह से भी होता है। ये जो वार शब्द मैंने इस्तेमाल किया है तो आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह से भी क्या युद्ध किया जा सकता है। और हम फिर रेफरेंस लेकर के देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान भी यदि इसी तरह से युद्ध करे तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि जैसा कि आप जान रहे हैं देश में गर्मी का हाल जो है बहुत बुरा है और टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। लेकिन इस गर्मी में आपके लिए संस्कृति आईएएस एक राहत भरा खबर लाया है और खबर यह है कि समर सेल आ गया है। समर सेल के तहत विभिन्न कोर्सेज पर जो कि यूपीएससी के कोर्सेज भी हैं और विभिन्न पीसीएस का कोर्स है, एनसीईआरटी का कोर्स है, एनसीईआरटी का टेस्ट है, इस सभी पर 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। और ये जो वैलिड होने वाला है 1 से 5 जून तक रहेगा। सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर यह उपलब्ध रहेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे चले जाइए, sanskritIAS.com, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके विस्तृत जानकारी लेकर के आप यथाशीघ्र नामांकन करा सकते हैं अपने मन मुताबिक के कोर्स में। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो है न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से स्थिति जो है अभी तनावपूर्ण हो गया है उत्तर कोरिया के बीच और दक्षिण कोरिया के बीच। उत्तर कोरिया के आपको यहाँ पर शासक दिख रहे हैं, तानाशाह। आप इस चेहरा से परिचित होंगे ही, हमेशा ही किसी न किसी वजह से ये चर्चा में बने रहते हैं। किम जोंग उन इनका नाम हुआ। ठीक है, अब इनकी तानाशाही कुछ इस तरह की है कि आप ये समझ सकते हैं जिस स्टाइल का ये कपड़ा पहनेंगे, ड्रेसिंग सेंस इनका जो भी होगा, जो भी कपड़ा पहनेंगे वैसा पूरे देश में कोई व्यक्ति कपड़ा नहीं पहन सकता है। ये जो हेयर स्टाइल, ये जब भी जिस तरह का भी हेयर स्टाइल रखेंगे, मान लीजिए अभी इनका मन कर गया कि ये इस तरह से जुल्फे गिरा करके रखेंगे तो पूरे देश में अब इनके जैसा कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकता है। सबको अपना हेयर स्टाइल तत्काल चेंज कराना पड़ेगा। अब इनका कल को मन कर जाए कि ये अपना हेयर स्टाइल चेंज कर ले, है ना, किसी और तरीके से अपने हेयर डिजाइनर को कहे कि उनका हेयर स्टाइल चेंज कर दे, तो फिर पूरे देश के लोगों को इनके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यानी कि अपने जो है तुक मिजाजी अंदाज के लिए ये जाने जाते हैं। जब ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो ट्रंप और इनके बीच काफ़ी जो है जुबानी जंग चला करता था, जो कि अगर आप देखेंगे वैश्विक राजनीति में शब्दों के लिहाज से तो बहुत निचले स्तर तक चला गया था। एक बात इनके साथ और भी क्या है कि ये समय समय पर कुछ मिसाइल टेस्ट करने के बड़े शौकीन व्यक्ति हैं। ये बैठे रहते हैं, इनको लगता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, माहौल बना नहीं है, चलो 2 मिसाइल छोड़ लेते हैं। जैसे बच्चे हमारे यहाँ दिवाली में रॉकेट वगैरह छोड़े करते हैं, ये इसी काम को के लिए जाने जाते हैं। उत्तर कोरिया की माली हालात की अगर मैं बात करूँ तो अभी स्थिति बहुत खराब है, दयनीय स्थिति है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने रक्षा बजट से बिल्कुल भी समझौता नहीं करता हुआ नजर आ रहा है और यह इनकी जिद के वजह से होता है। इनके पिता वहां के शासक पहले हुआ करते थे, फिर इनके पास ये सत्ता आया और पिता से भी 2-4 कदम ये आगे निकल गए हैं। इनके सिस्टर भी इनके साथ दिया करती हैं जिनका नाम है किम यो जोंग, तो वह उनकी चर्चा भी मैं करूँगा कि वो किस तरह से इस पूरे जो बैलून वॉर कहा गया है उसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो गई है। तो इनके तरफ से काफ़ी जो है कई बार दक्षिण कोरिया के तरफ मामला आगे बढ़ाया जाता है। देखिए ये मैप सबसे पहले देख लीजिए, उससे पहले मैं आपको एक वर्ल्ड मैप दिखा देता हूं। देखिए ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में हम चलते हैं कोरिया प्रायद्वीप के तरफ। कोरिया प्रायद्वीप जो है वह एशिया में पड़ता है। ये एरिया आपको दिख रहा है,
ये एरिया, और ये रेड वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, यानी कि जापान इसके आसपास कहीं पड़ता है, इसके आसपास जो है चीन पड़ता है, रसिया पड़ता है, ये वाला एरिया यहाँ पर ये है। अब ये वाला जो हिस्सा पड़ जाता है, ऊपर का हिस्सा जो आप यहाँ से तकरीबन देख रहे होंगे, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा देता हूँ, दूसरे मैप में भी दिखा दूंगा और यहाँ पर भी एक देख लीजिए, ये पतली सी महीन जो देख रहे हैं ये ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया हो गया, प्योंगयांग इसकी जो है कैपिटल है, और ये हो गया साउथ कोरिया निचला हिस्सा, इसका जो कैपिटल है वो है सियोल। तो ये दोनों जो कंट्री है ना, ये 1950 से ही ये कोरिया प्रायद्वीप में दोनों के बीच झड़प चलता रहता है। अभी मैं बताऊंगा कि वॉर कैसे होता है इनके बीच, तो बहुत दिलचस्प आपको लगेगा। देखिए ठीक इनकी हालत ऐसी ही है जैसे कि भारत पाकिस्तान का हुआ करता है, ठीक है। ये कहने को एक समय भाई भाई ही हुआ करते थे, लेकिन अब जानी दुश्मन बन गए हैं। देखिए ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, पहले ये पूरा एक ही हुआ करता था, समय के साथ स्थिति बदलता हुआ चला गया। तो ये बॉर्डर लाइन जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, यहाँ टेंशन बना रहता है, ठीक है। अब यहाँ टेंशन कैसे रहता है, ये जो आपको दिख रहा है बैलून वगैरह दिख रहा है, क्या किया गया, अगर झगड़ा है एक देश से दूसरे देश के बीच, तो भारत पाकिस्तान में क्या होता है, चीन के पास क्या होता है, हथियार लेकर के सेना पहुंचते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं ना, गोलीबारी होती है, फायरिंग शुरू हो जाती है, मिसाइल मारे जाते हैं, ये सब होगा। यहाँ पर अलग तरह का ही खेल चलता है और ये लंबे समय से चल रहा है। फिलहाल क्या हुआ है कि उत्तर कोरिया ने कुछ बैलून तैयार किए, ये बैलून दिख रहा है आपको, इस बैलून में अपने पूरे देश में घूम घूम के कचरा इकट्ठा किया है, ठीक है। जहां भी नालियों से कचरा निकाला है, कीचड़ निकाला है, उसमें भर दिया है। लोगों के घर से जो कचरा निकल रहा था, लोगों से कहा आप कचरा को क्या करते हैं, बोले वहां फेंक रहे, नगर निगम वाले को दे करके वहां जो होगा, बोले नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, हमें दीजिए। और इन्होंने क्या किया, ये कचरा सारा इकट्ठा करवा लिया और उस कचरा को, ये जो आपको गुब्बारा दिख रहा है, इस गुब्बारा में भर दिया और गुब्बारा को बॉर्डर के तरफ से ला करके ये साउथ कोरिया की तरफ छोड़ दिया, ठीक है। और फिर यहाँ आकर के गुब्बारा टकरा करके फूट गया। तो गुब्बारा जैसे ही फटता है, ढेर सारा कचरा ऊपर से लोगों के ऊपर गिरता है, ठीक है। इसके अलावा पर्चियां गिरती है, बहुत तरह के ऐसे बैलून जो है वहाँ दक्षिण कोरिया के आर्मी को मिला है। कुछ ऐसा कहा गया है कि संवेदनशील पदार्थ भी हो सकता है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर देखिए ये कचरा का ढेर किस तरह से आ रहा है बैलून में, देख रहे हैं। कुछ इस तरह के बैटरी लगे हुए चीज़ें भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यह जो है उत्तर कोरिया के द्वारा किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। अब ये अलग तरह की बात है, जरा सोचिए, भारत पाकिस्तान में युद्ध हो और पीओके के पास खड़ा होकर के भारत भी ये कर रहा हो कि गुब्बारा फेंक रहा हो, कचरा फेंक रहा हो पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान भी भारत की तरफ कचरा फेंक रहा हो, गोलीबारी नहीं चल रही हो, बिल्कुल भी नहीं, दोनों देशों की सेना आपस में बिल्कुल भी भिड़ नहीं रही है, बस कचरा वार चल रहा है, बैलून वार चल रहा है, या पर्चियां फेंक रही हो, है ना। अभी मैं बताऊंगा कि किस तरह से पर्ची फेंक फेंक के ये दोनों युद्ध किया करते हैं, फिर आपको बहुत दिलचस्प देखने को मिलेगा नज़ारा। फिर ये देखिए दक्षिण कोरिया ने इस पर कुछ एक्शन लिया है और दक्षिण कोरिया ने का कहना है कि देखिए नॉर्थ कोरिया जो काम कर रही है अभी, वह इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रख करके नहीं किया जा रहा है और इसके वजह से जो हमारे नागरिक हैं, यानी कि दक्षिण कोरिया के नागरिक हैं, उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसने एक एडवाइजरी जारी की है साउथ कोरिया ने अपने नागरिकों के लिए कि आप घर से बाहर ना निकलें। अब कैसा लगेगा कि आप ऑफिस जा रहे हैं तैयार होकर के, अचानक से आपके ऊपर कचरा गिर गया, जरा सोचिए। हो सकता है कि आपको ये क्षति भी कर जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, संवेदनशील चीज़ें भी हो सकती है। यह भी कहा गया कि कहीं अगर आपको थैला गिरा हुआ कुछ मिले कचरा का, तो खुद जा कर के नहीं उठाना है, आप मिलिट्री को या पुलिस को सूचना दीजिए, पहले चेक कर लिया जाए कि किसी तरह का विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है, उसके बाद ही आगे काम उसका निष्पादन किया जाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर चल रहा है, लगातार ये कह रहे हैं कि आप जो है तुरंत ही इस कार्रवाई को रोक दीजिए, ये कहना है दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया से। उत्तर कोरिया क्या कह रही है, देखिए ये जो उत्तर कोरिया के मैंने कहा तानाशाह हैं किम जोंग उन, उनकी ये जो है सिस्टर है। वैसे अगर आप देखेंगे किम जोंग उन को तो बहुत कम ही नजर आते हैं। क्या आपको कभी पता है कि किम जोंग उन भारत के दौरा पे आए? नहीं आते कभी। वो एक दो देश बस जाते हैं, एक रसिया जाते हैं एक दो बार और चाइना चले जाते हैं एक दो बार, यानी कि वो कभी कहीं यात्रा करने से बचते हैं, वो अपने यहाँ ही रहते हैं, ठीक है। चूंकि वो मैंने कहा ना कि मिसाइल वगैरह चलाते रहते हैं, अमेरिका के साथ ज़्यादा तनातनी रहता है, कई बार तो बैलिस्टिक मिसाइल तक वो छोड़े हैं, है ना। जब भी वो बैठे बैठे मन नहीं करता है तो वो जापान के ऊपर से एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देते हैं, एक जो है साउथ कोरिया की तरफ छोड़ दिया। अब जैसे जापान और साउथ कोरिया के ऊपर से मिसाइल निकलता है तो अमेरिका परेशान हो जाता है, क्योंकि अमेरिका इनका मित्र है, दक्षिण कोरिया का और जापान का,
सुरक्षा की स्थिति यही देखता है। तो इस वजह से जो है दोनों के बीच तनाव बना रहता है और इसको अमेरिका को परेशान करने के लिए किम जोंग उनको कुछ नहीं करना होता है, 1-2 मिसाइल टेस्ट कर देना होता है। ये 15 दिन पे, महीना में 1-2 काम ये करके फिर आराम से घर जाके बैठ जाते हैं ये। तो इनका ये चीज़ चलते रहता है। इनकी सिस्टर जो है ये काफ़ी मुखर है, ये लगातार जो है किम जोंग उनके साथ देखी जाती है रैलियों में, मंच पे, विभिन्न मंचों पे ये देखी जा रही है। इनका नाम जो है किम यो जोंग है। कहा जा रहा है कि संभव है आगे चल के यह उत्तराधिकारी बन जाए उनके सत्ता का, जो कि किम जोंग यून है। तो इनका कहना है, इन्होंने बड़ा अच्छा कहा जब साउथ कोरिया ने कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारे यहाँ कचरा क्यों फेंक रहे हैं, है ना, बातें कीजिए, कचरा मत फेंकिए। तो इन्होंने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। सोचिए, स्वतंत्रता का अधिकार है। किसके भाई, किसके स्वतंत्रता का अधिकार है? तो इन्होंने कहा कि ये उत्तर कोरिया के लोगों के स्वतंत्रता का अधिकार है और इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, इनका कहना है कि दक्षिण कोरिया जो है वह उत्तर कोरिया के खिलाफ विभिन्न तरह के प्रोपेगेंडा चलाता है। तो यदि वो नहीं रोकता है इस प्रोपेगेंडा को तो हम फिर ये करते रहेंगे, हम पर्चियां फेंकेंगे, हम बैलून बार करते रहेंगे। तो ये चीज़ें जो है तकरीबन अगर आप देखेंगे 60 साल पहले की याद दिला देता है इस कोरिया प्रायद्वीप के युद्ध को लेकर के। ये चीज़ें आप देखिए, ये प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है नॉर्थ कोरिया का, और सियोल जो है, सोल, ये जो है ये साउथ कोरिया का कैपिटल हो जाता है। चलिए अब यहाँ से मैं आपको 60-70 साल पहले ले चलता हूँ, 1950 में ले चलता हूँ। सबसे पहले 1950 में क्या होता है कि कोरिया युद्ध होता है इस प्रायद्वीप पर, ठीक है, और तरह तरह के जो हैं दोनों सैनिक अलग अलग हथकंडा भी अपनाते हैं। उस समय क्या होता है, यूएन के द्वारा कुछ आर्मी भी भेजी जाती है। यूएन के द्वारा जो आर्मी भेजा जाता है उसका मुख्य काम यह है, एक तो वो साउथ कोरिया में रहता है और साउथ कोरिया में रहकर के कोशिश करता है कि नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में लाया जाए, वहां शांति व्यवस्था बनाई जाए, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं, साउथ कोरिया वाले वहां से ढेर सारा पर्ची एक बैलून में भर करके और साउथ कोरिया की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है। और उस पर्ची पर लिखा क्या रहता है, तो अपनी खूब तारीफ लिखी रहती है। मतलब उत्तर कोरिया के लोग अपनी खूब तारीफ कर रहे होते हैं कि मेरी कंट्री बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत सारे अधिकार हैं, पक्के मकान हैं, घर है। और फिर उसको जो है आलोचना उसको कर रहे होते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, कुछ तो है ही नहीं, तुम्हारे जो सत्ता में लोग बैठे हुए वो भी करप्शन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये उनको बता रहा होता है दक्षिण कोरिया के लोगों को। दक्षिण कोरिया के लोग भी यही करते हैं, वो भी पर्ची वगैरह बहुत सारे लिखते हैं और फेंक देते हैं किधर, नॉर्थ कोरिया में, और बताते रहते हैं कि तुम्हारे यहाँ तानाशाही शासन है, अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, गरीबी है। अब देखिए युद्ध कैसे चल रहा है, पर्ची फेंक करके। जैसे स्कूल में आप हो, आपको किसी से नाराजगी हो तो आप क्या करेंगे, पर्ची पर लिख के फेंक देंगे कि लोग इसमें तुम्हारे लिए कुछ लिख के दिए, पढ़ लो। या किसी से आपको प्रेम हो जाए, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा तरीका क्या है कि आप आराम से लिख दीजिए, एक शेर और नीचे लिख के अपना नाम शुभचिंतक करके उनके किताब में जाके रख दीजिए, वो पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। कुछ ऐसा ही इनका दुश्मनी में चल रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को अगर कोरियाई भाषा में कहेंगे, इस पर्ची फेंकने को, तो ये लोग पीरा कहते हैं, पीरा। ये जो है पीरा, ये कोरियाई भाषा में पर्ची को कहा जाता है, पीरा। तो कोरियाई शब्द एक आपने सीख लिया आज, फिर से वही कलर आ गया, हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये सेना जो जाती है अमेरिका की तरफ से, कुछ सेना होता है जो कि मैंने कहा कि वो साउथ कोरिया में होता है कि वो नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल में करने के लिए। तो नॉर्थ कोरिया के लोगों को और सेना को यह पता होता है कि यहाँ पर अमेरिकन लोग हैं। इनको यह क्या करते हैं, इनसे हथियार से नहीं लड़ रहा है नॉर्थ कोरिया का सैनिक, इनके तरफ पर्ची फेंक रहा है। जहाँ इनका कैंप लगा हुआ है तो गुब्बारा में भर करके पर्ची फेंकवा दिया उधर, और पर्ची में लिखा हुआ है कि अभी मत पढ़ना है इसको। जो अगर निकाला किसी ने पर्ची तो वहाँ लिखा ऊपर में कि अभी नहीं पढ़ना है, चुपचाप अकेले में जाके पढ़ो। और जब अकेले में पर्ची फाड़ा, लिफाफा निकाला, तो एक चिट्ठी निकला, और काफ़ी रंग बिरंगा चिट्ठी रहता है। वो जो पर्ची वगैरह रहता है काफ़ी कलरफुल रहता है, काफ़ी आकर्षण काफ़ी हो, लोग उसको लें, उठाएं, सड़कों पर गिरा हुआ है तो लोग उसको उठाएं, समझे कि ऐसा क्या है, पढ़ें दिलचस्पी लेकर के। तो ये जब इनको अमेरिकन सैनिकों को मिला तो अमेरिका में जानते हैं कि आप ब्लैक और वाइट का थोड़ा संघर्ष चलते रहता है। जैसे भारतीय समाज की एक विशेषता हो जाती है जाति, यहाँ जातियों को लेकर के संघर्ष चलता है, वहाँ जो है कलर को लेकर के संघर्ष चलता है, ब्लैक एंड वाइट का। तो ब्लैक लोगों पर कहा गया कि वाइट लोगों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तो ये बात उत्तर कोरिया के लोगों को पता भी है, हम सबों को पता है, उनको भी पता है कि ब्लैक के साथ परेशानी हुआ है। तो ये सैनिक जो हैं, इसमें जो ब्लैक सैनिक हैं, ठीक है, तो इनको टारगेट करते हुए उत्तर कोरिया के सैनिक कहते हैं कि अरे यार, तुम पर देखते हो अमेरिका में जो वाइट लोग हैं कितने ज़्यादा तुम्हें परेशान करते हैं, और तुम उन्हीं के तरफ से हमसे लड़ने आए हो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम अपनी जान मत गंवाओ, तुम्हारी जान की कीमत है। और देखो
कलर के आधार पर तुमसे वो भेदभाव करता है, तुम्हें वो अधिकार नहीं देता है। बदला लेने का सही समय यही है कि तुम लड़ने तो आए हो उधर से ही, लेकिन हरा दो उनको, हमें जिता दो। ये इस तरह से आग्रह किया जाता है सैनिकों के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कोरियाई युद्ध के दौरान जो है दक्षिण कोरियाई सैनिकों से आत्मसमर्पण कराने के लिए यह आग्रह किया जाता है उत्तर कोरिया के द्वारा। ये एक लेटर, ऐसे चिट्ठी भेजा जाता है उधर, कहा जाता है कि समर्पण कर दीजिए, हम आपसे आग्रह करते हैं। और ये काम जो है चिट्ठी पर्ची के द्वारा किया जाता है। एक वक्त इतना था, ऐसा आप समझ लीजिए कि तकरीबन 60 साल पहले इस तरह से पर्चियां वहां फेंकी गई कि आप कह सकते हैं 280 करोड़ पर्ची फेंका गया एक दूसरे के तरफ। टोटल 280 करोड़, बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा कि कहा गया कि कोरियाई प्रायद्वीप जो मैं अभी मैप पर दिखाया था, ये 20 बार ढका जा सकता है इतने से। अब सोच सकते हैं इतने कागज एक दूसरे तरफ फेंके गए कि 20 बार दोनों ही देश पूरी तरह से ढका जा सकता था, इतनी पर्चियां फेंकी गई। अब जरा सोच सकते हैं इन चीज़ों लेके। अच्छा, यहाँ एक मॉडल आपको दिख रही है, ये 80 के दशक का है। ये मॉडल जो है वहाँ के 80 के दशक की काफ़ी पॉपुलर मॉडल होती है। दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरियाई लोगों को भेजे गए एक संदेश में इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनका चेहरा। और इनके तरफ से यह कहवाया जाता है, क्योंकि ये दोनों ही देश में काफ़ी पॉपुलर हैं। जैसे कि मान लीजिए भारत में लता मंगेशकर हैं, तो पाकिस्तान में भी काफ़ी सुनी जाती हैं। सलमान खान है, तो पाकिस्तान में भी लोग उनकी मूवी देखते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, पाकिस्तान के बहुत सारे सिंगर को हम लोग सुनते हैं, कव्वाली वगैरह। तो ये जो मॉडल हैं एक्ट्रेस, ये दोनों ही देशों में काफ़ी पॉपुलर हैं, नॉर्थ कोरिया में भी, साउथ कोरिया में भी। तो साउथ कोरिया में हालांकि ये रहती हैं, तो ये नॉर्थ कोरिया के लोगों से अपील कर रही है, मतलब सरकार इनके चेहरा को लगा करके इनके द्वारा अपील करवा रही है। और क्या कह रही है कि आप यहाँ आइए, कहाँ पे चले आइए, साउथ कोरिया में आइए, उत्तर कोरिया को छोड़ दीजिए, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सुविधा है, रहने की अच्छी व्यवस्था है, तो आप हमारे यहाँ जाइए। उसके सैनिकों को भी यही कह के बुला रही होती है कि कहाँ रह रहे हो यार, वहाँ तो बढ़िया व्यवस्था है ही नहीं। और ये कहवा रही एक्ट्रेस से कि हमारे यहाँ आ जाइए सैनिकों को। तो ये चीज़ें दोनों देशों के द्वारा किया जा रहा है। अब देखिए ये स्टेडियम है, ठीक है, अब ओलंपिक का समय है, लेकिन जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं उसको ये दोनों अपने तरफ मिलाने के लिए स्टेडियम के पिक्चर का इस्तेमाल करते हुए और पर्ची के माध्यम से कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक प्रोपेगेंडा वॉर के तहत कहा जाता है। ये देखिए, ये उत्तर कोरिया ने कुछ पर्ची फेंका, बहुत सारे पर्ची तैयार किए, हजारों लाखों पर्ची तैयार करके साउथ कोरिया की तरफ फेंक दिया। और ये जो है साउथ कोरिया का रहने वाला एक लोकप्रिय नाटक कलाकार है, ठीक है। तो इसके ही चेहरा का इस्तेमाल किया नॉर्थ कोरिया वालों ने, पर्ची तैयार किया। और पर्ची तैयार करके, और जैसे आजकल हम लोग सोचते हैं ना, ऐसे कर देते हैं डॉट डॉट डॉट, और फिर यहाँ मीम बना देते हैं, कुछ लिख देते हैं। तो ऐसे ही देखिए करके, और ये लिख दिया, और लिख करके ये कहाँ के रहने वाले, साउथ कोरिया के। तो इनके द्वारा ही, पॉपुलर चेहरे के द्वारा ही अपने राजनीतिक पार्टियों का, अपने सरकार का आलोचना कराया गया। ये काम जो है नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया। जब भी वो लोग किसी से खफा होते हैं ना, तो वो मतलब युद्ध करने नहीं आते हथियार लेकर के, पर्ची फेंक देते हैं उसके घर में जा करके। तो जैसे अमेरिका के साथ हुआ, तो अमेरिका के साथ भी देखेंगे, एक यहाँ पर एक नॉर्थ कोरियन सैनिक है, और ये जो चेहरा आपको दिख रहा है ये किसी और का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे। तो इनके चेहरे को देखिए, ये जो है एक तरह से जूते से दबा रहा है, और इनके बारे में अपमानजनक बातें लिखी हुई है। ये भी पर्ची के माध्यम से ये सब तैयार करके और साउथ कोरिया की तरफ फेंक दिया, ये वाला पर्ची, ट्रंप वाला, कि अमेरिका तुम्हारा दोस्त है, देखो हमने क्या किया है उसका हाल। ये पर्ची पर इतना करके खुश हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है दोनों के तरफ से लगातार जो है चलता आ रहा है। अब एक और दिलचस्प बात बताऊं कि अब ये पर्चीवार इस तरह से हो जाता है कि आप ऐसे समझिए कि 70 के दशक में उत्तर कोरिया की कभी कभी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी, दक्षिण कोरिया से भी अच्छी स्थिति हो गई थी। उस समय वहाँ दक्षिण कोरिया के जो सैनिक हुआ करते थे, तो उत्तर कोरिया ने पर्ची भेज भर करके सैनिकों से, दक्षिण कोरिया के सैनिकों से कहा कि आप हमारे यहाँ जाइए। बदले में ये प्रलोभन देते थे, उसी पर्चे पे लिखा होता था कि हम पक्का घर देंगे, रहने के लिए जगह देंगे, आपको माफ़ीनामा दे देंगे, हम ये नहीं मानेंगे कि आप दक्षिण कोरिया के सैनिक हैं तो आपको सज़ा दिया जाए, हम ये सब माफ़ कर देंगे, आपको अच्छी नौकरी भी दे देंगे, पुरस्कार भी दे देंगे। इस तरह की चीज़ें करके वो अपने तरफ इनको बुलाते थे। उस समय जो लोगों को ये कहा जाता था कि यदि आप विरोधी का पर्ची जमा करेंगे और जमा करके पुलिस के पास ले जाएंगे तो पुलिस आपको पुरस्कार देगी। अब ये सोचिए, इस बहाने भी ये कहना चाहते थे कि पर्ची उठाइए ताकि चीज़ों को आप पढ़िए,
एक देश दूसरे देश के विरोधी चीज़ों को देखे। और बहुत सारे सैनिक उस समय उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया चले गए, दक्षिण कोरिया से उत्तर कोरिया चले गए। आज आप परिकल्पना कीजिए कि भारत पाकिस्तान में ऐसे हो और पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक पाकिस्तान छोड़ के भारत में आ जाए, भारत कहे कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, तुम लोग आ जाओ, और आ जाए, तो आपको बड़ा विचित्र सा स्थिति दिखेगा ना। लेकिन ऐसा खूब हो चुका है 70 के दशक में कोरिया प्रायद्वीप पर लेकर के। अब ये सब मामला इतना बढ़ा, और इतना ही नहीं, लाउड स्पीकर लगा लेते हैं ये लोग बाउंड्री पर। बॉर्डर जो होता है, बॉर्डर पर पूरा लाउड स्पीकर लगा देगा उधर से, और फिर कुछ लोगों की ड्यूटी दे दी जाती है। जैसे मेरी ड्यूटी है आपको पढ़ाना, तो वहाँ क्या करते हैं ये लोग, बॉर्डर पर कुछ लोगों की ड्यूटी लगा देते हैं। वो 24 घंटा बस एक दूसरे की शिकायत करते रहते हैं कि तुम्हारा आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, तुमने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। अब सोचिए बॉर्डर के उस तरफ जो है लोग ये हमेशा सुन रहे हैं, वो सरकार हमेशा सुन रही है, तो वो भी लाउड स्पीकर लगा लेता है ना। अब ये सोचिए कि इन दोनों में युद्ध नहीं हो रहा है, लाउड स्पीकर लगा करके एक दूसरे को बस आप कह सकते हैं आलोचना कर रहे हैं, जला रहे हैं, जलन पैदा कर रहे हैं अपनी तरक्की बता करके। अब ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो पर्ची वाला वार है, ये बैलून वार है, इसको आप प्रोपेगेंडा वार कह सकते हैं। इस प्रोपेगेंडा वार को खत्म करने के लिए संधि भी होता है, और ये संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। आप सोच लीजिए, ठीक वैसे हो रहा है कि जैसे स्कूल में दो बच्चे लड़ गए पर्ची फेंक फेंक करके, और फिर प्रिंसिपल जो है समझौता करा रहा होता है दोनों बच्चों को, ठीक ऐसा ही। और 2 बार ये संधि हो चुका है। 1991 में एक एग्रीमेंट होता है जिसको कहा गया इंटर कोरियन बेसिक एग्रीमेंट, और उस समझौता के तहत यह कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा वार नहीं करेंगे, पर्ची नहीं फेंकेंगे, कचरा नहीं फेंकेंगे एक दूसरे के घरों में, और सही से मैच्योर कंट्री की तरह बिहेव करेंगे। समय के साथ ये चीज़ें आगे बढ़ा, चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, तो 2000 ईस्वी में फिर से एक समझौता होता है, और इस समझौता का नाम है इंटर कोरियन एग्रीमेंट ऑन द सेसेशन ऑफ हॉस्टाइल एक्ट। और इसके माध्यम से ये दोनों जो है पर्ची बांटना बंद कर देते हैं कि चलो ठीक है, आगे हम इस तरह की स्थिति नहीं करेंगे। लेकिन समय के साथ जो है ये चीज़ें फिर से शुरू हो गया। 27 अप्रैल 2018 को फाइनली जो है एक और डिक्लेरेशन होता है। इस डिक्लेरेशन का नाम दिया गया पनमुनजोम डिक्लेरेशन। ये जो है दक्षिण कोरिया के जो उस समय के प्रेसिडेंट थे मून जे इन, और उत्तर कोरिया के यही तानाशाह उस समय भी हुआ करते थे जो नेता है किम जोंग उन, इन दोनों ने ये जो है समझौता कर लिया 2018 में। 27 अप्रैल का दिन था कि हम प्रोपेगेंडा वार को खत्म कर देते हैं, ना हम आपके तरफ लाउड स्पीकर लगाएंगे, ना आप मेरे घर की तरफ लाउड स्पीकर लगाइए, और हम एक दूसरे पर कचरा भी नहीं फेंकेंगे, पर्ची भी नहीं फेंकेंगे। ये चीज़ें चल गया। लेकिन अचानक से फिर क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों से यही चीज चलने लगा। तो 60 साल पहले की जो स्थिति है प्रोपेगेंडा वार, वह सबको समझ में आने लगा। ये मैंने कहा किम जोंग उनकी जो सिस्टर है, यही लगातार उनके साथ देखी जाती है, किम यो जोंग इनका नाम है। तो इन्होंने फिर से कहा है, मतलब ये उत्तर कोरिया की तरफ से है, तो दक्षिण कोरिया के लोगों को कहा है, वहाँ की सरकार को कहा है कि अभी कहाँ हमने आपके तरफ कचरा फेंका है, अभी हम कहाँ पर्ची फेंक रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। यदि आप जो है उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना बंद नहीं करते हैं, उत्तर कोरिया के खिलाफ जो है काम करना नहीं बंद करते हैं, तो हम आपके घर में और कचरा फेंकेंगे, और गुब्बारा फेंकेंगे, और पर्चियां फेंकेंगे, और आपको परेशान कर देंगे। तो यही फाइनली है। अब देखिए अपने आप में कितना अनोखा ये वार है, लेकिन इसे प्रोपेगेंडा वार कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, और इसका खासा प्रभाव पड़ता है। मानसिक तौर पर तो दोनों परेशान हो गए ना, हमेशा इसमें उलझे रहे। और अगर मान लीजिए कुछ लोग घायल हो जाते हैं इस स्थिति में, ऊपर से जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, गुब्बारा गिरता है, कचरा रहता है, कोई सा सामान रहता है, घायल हो जाते हैं, तो नागरिक तो परेशान हो ही रहे हैं, तो आम शहरी इससे बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये इसका था डिबेट। अब फिर से वहीं आप चलिए, वर्ल्ड मैप पर मैं आपको लेकर के फिर से चलता हूं, और ये वर्ल्ड मैप फिर से समझने की कोशिश कीजिए आप कि देखिए पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये एरिया जो आपको दिख जाएगा, ये यूक्रेन और रसिया वाला, यहाँ लगातार युद्ध चल रहा है, और इस वजह से पूरा यूरोप जो है कहीं न कहीं परेशान बना हुआ है। दोनों तरफ से तनातनी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएसए भी इसके अगेंस्ट में है, रसिया के अगेंस्ट में। चाइना का वार जो है एक साउथ चाइना सी को लेकर के है, आसियान कंट्री को लेकर के है। यहाँ पर इसका जो फिलीपींस से लगातार तनाव चल रहा है।
ताइवान को तो अपने में शामिल करना चाह ही रहा है। ये सब चल ही रहा था कि इजराइल वाला मामला सामने आ गया, हमास वाला, ईरान की स्थिति खराब होने लगी, यमन जो है यहाँ अटैक करने लगा, यमन का जो हूती विद्रोही है ये सब होने लगा। अब अगर आप पूरे विश्व पर नज़र दौड़ाएं तो आपको चीज़ें खराब होती हुई नज़र आ रही है। जो थोड़ा बहुत इस एरिया में शांति बना हुआ था, यहाँ भी 60 साल पहले ये लोग पीछे मतलब कह सकते हैं चले गए हैं। जो प्रोपेगेंडा वार हुआ करता था वहाँ दोनों देश पहुँच गए हैं। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं उलझता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना का देखेंगे तो अमेरिका के साथ ट्रेड वार चल रहा है और बड़ी सख्त लहजे में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर स्थिति देखें तो वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो समय के साथ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, इस मुद्दे पर एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर कोरिया से स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? यहाँ स्थलीय सीमा की बात की गई है, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और जापान। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, कोई एक विकल्प सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताइए। इस प्रोपेगेंडा वार पर आपका क्या कहना है? ये जो दिलचस्प तरीके का वार होता है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपने भी बचपन में कभी ऐसा प्रोपेगेंडा वार किया हो या अभी भी करते हो कभी कि किसी को पर्ची फेंक दिए, या कभी ऐसे हो गया कि किसी को किसी मतलब बचकानी अंदाज में कह सकते हैं किसी को परेशान करना हो, तो आप मुझे बताइए कि आपके पास ऐसे ऐसे क्या आइडिया है जो आप प्रोपेगेंडा वार कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।